शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आप सबको मालूम है कि अब 2 रोज़ के बाद जो है वो ईद उल फितर आने वाली है और तमाम लोग जो है इसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जहाँ लोग ईद की तैयारियों में इस वक्त मसरूफ़ हैं, खुशियाँ अपने घर में लाना चाह रहे हैं, वहीं पर ही जो जराइम पेशा अनासिर हैं वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और इस वक्त शहर में एक जराइम पेशा अफराद की बड़ी तादाद मौजूद है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान लाहौर शहर के अंदर जो है चोरी, डकैती, डकैती मुज़ाहमत, कत्ल की जैसी जो है संगीन वारदातें हुई हैं। लेकिन पुलिस इनको लोगों को पकड़ती भी है, इनको जेलों में भी भिजवाती है, लेकिन लोग डरने की वजह से जो है इस तमाम मामले में परसू नहीं करते। 2 रोज़ कबल लाहौर के अंदर जो है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक अनीका नामी लड़की अपने वालिद के हमरा जो है वो दूध वाली दुकान के पास खड़ी हुई थी और इस दौरान 2 नामालूम डकैत जो है वो दूध की दुकान पर आए और उन्होंने वहाँ पर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद समेत एक जो लड़की है वो जान की बाजी हार गए। ये जो दोनों डकैत थे, इन्होंने गुज़िश्ता एक हफ़्ते में जो है शाहदरा के इलाके में अन्नी जिसे कहते हैं ना मचाई हुई थी और खौफ की अलामत बन चुके थे। लोग इस वक्त अपने घरों में महसूर थे एक किस्म के और डर और खौफ में मुब्तला थे। लोग अपने जो मेरी बातचीत हुई, मैंने पता लगाया लोगों से कि लोग जल्द अज जल्द दुकानें बंद कर रहे थे, कैश दुकानों पे नहीं ज़्यादा रख रहे थे, घर से बाहर निकलते थे तो ज़्यादा कैश लेके नहीं निकल रहे थे। सोना जो ख़वातीन पहनती उन्होंने वो पहनना छोड़ दिया था, क्योंकि इस डकैत गैंग ने अन्नी मचाई हुई थी और हर राह चलते शख्स को जो है वो लूट रहे थे। ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, शादरा ही के रहायशी 2 सगे भाई थे और रिकॉर्ड याफ्ता थे और इन्होंने गुज़िश्ता एक हफ़्ते में शहर के अंदर और शादरा के अंदर तकरीबन को 10 से 12 के करीब वारदातें जो हैं वो की। तमाम पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ था और एक जो अफसोसनाक वाक़या जिसे मैंने बताया कि जब 2 रोज़ कबल इन्होंने दूध दही की दुकान के ऊपर डकैती की वारदात की, तो उस दौरान इन्होंने अंधाधुन फायरिंग की। अनीका अपने वालिद के साथ जो है वो बाज़ार से आई थी, ईद के बाद इसकी शादी थी और बालियाँ इसने ख़रीदी थी सोने की और अपनी बहन को दिखाने के लिए वो जा रही थी। इस दौरान वो लोग रास्ते में रुके और उसी दौरान वहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जहाँ पर इन दोनों डकैत भाइयों ने दूध दही की दुकान से जो है गल्ला उसका चुराया और भागते हुए वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की और उसी फायरिंग की जद में आकर जो है अनीका बेचारी जान की बाजी हार गई। बाप इसका ज़ख्मी हुआ। बाप के सामने जवां साला बेटी की जो मौत थी वो बहुत बड़ा सदमा था। ईद के बाद उसकी शादी थी और बहुत ही जिसे कह सकते हैं ना कि अजीब व गरीब सूरत हाल जो है वो सामने आई। खुशी वाले घर में जो है यकदम कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार थी। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि इस जो गैंग है इसको पकड़ा जाए। इसका गैंग का नाम था टोपी डकैत गैंग। दोनों सगे भाई थे। पुलिस ने जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद फ़ौरी तौर पर तफ्तीश का आगाज़ किया, क्योंकि 2 अफराद जो है वो हलाक हुए और एक खातून हलाक हुई, 2 अफराद ज़ख्मी हुए। तो जो दूध फरोश था उसने इन दोनों को जो है वो पहचान लिया था। इन्हीं दोनों डाकुओं ने जो है गुज़िश्ता हफ़्ते एक कांस्टेबल को भी जो है इसी तरह ही सरकारी राइफ़ल उससे छीनी थी और फायरिंग करके उसे भी शहीद कर दिया था। तो पुलिस पहले ही इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाना चाह रही थी, इनको ढूंढ रही थी, इनकी रेकी पे लगे हुए थे। तो दूध फरोश ने पहचान लिया कि ये फ़लाँ लड़के हैं। उसने फिर पुलिस को बताया कि जनाब ये फ़लाँ लड़के हैं, फ़लाँ जगह पे रहते हैं और यही मेरी दुकान पर डकैती के लिए आए थे। पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया। 24 घंटे से ज़ायद जो इस इलाके का मुहासरा रहा और फिर पुलिस को मालूम हुआ कि एक जगह के ऊपर छुपे हुए हैं। फिर पुलिस ने उस जगह के ऊपर रेड किया तो इन दोनों भाइयों की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई और काउंटर फायरिंग के नतीजे में इन दोनों की मौत वाक़या हो गई। ये दोनों जो वासिल जहन्नम हुए और वज़ीर आला पंजाब समेत जो दीगर हाई ऑफिशियल हैं उन्होंने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया था कि एक जवान बेटी अपने बाप की आंखों के सामने जो है वो दम तोड़ गई। ईद के बाद जो है उस घर में खुशियाँ आनी थी और खुशियों से पहले ही ईद पर भी सफ़े मातम बीच गया और वो बेचारी जो है इस जहाँ से कूच कर गई। पुलिस ने जब ये वाक़या किया और फिर इनको इबरत का निशान भी भरपूर तरीके से मनाया। वो बनाया इस तरह से कि पुलिस ने इन दोनों की जो बॉडीज़ थी उसको गाड़ी में रख के जो है पूरे इलाके के अंदर फहराया और लोगों ने वहाँ पर
बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी का इजहार किया, खुशियाँ मनाई, सुख का साँस लिया। लाहौर पुलिस के जो है वो ज़िंदाबाद के नारे लगे। और इसके साथ-साथ यही नहीं कि वहाँ से जब ये पुलिस गुज़र रही थी, पुलिस की नफ़री गुज़र रही थी, तो लोगों ने वहाँ पर जो है इन पर गुलपाशी भी की, फूलों की पत्तियाँ फेंकी और खुशी का इज़हार किया कि अब हम सुख का साँस जो है वो ले सकते हैं। शादरा बाज़ार में आए रोज़ जो ये डकैती की वारदातें हो रही थी, वो इन दोनों भाइयों ही की वजह से, और इन्होंने एक अजीबो-गरीब सूरत हाल बना दी थी। ये कुछ दहशत की अलामत जो है वो बनते जा रहे थे उस इलाके में, कि हर आते-जाते शख्स को लूटना जो है इनका शायद मशगला बन चुका हुआ था। कोई इनके शर से इस वक़्त उस इलाके का जो है वो शहरी महफूज़ ना रहा था। ताहम पुलिस ने जो है इनको इनकी असल जगह पर पहुँचा दिया। इस तरह अब शहर के अंदर बाकी जो डकैत गैंग्स हैं उनको एक किस्म का पैगाम पहुँच गया कि अब लाहौर पुलिस की जानिब से जो है किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं होगी। शहरियों की जानो माल से खेलने वाले लोग किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। गो के समटाइम इसे कहा जाता है कि मावराए आइन ये काम किया गया है, मावराए कानून ये काम किया गया है, लेकिन ऐसे लोग जब अदालतों में जाते हैं तो वहाँ से अपने असर व रसूख और पैसे की बिना पर जो है वो छुट भी जाते हैं। तो बेहतर यही है कि जब ऐसे लोगों के खिलाफ भरपूर सबूत ना हो और लोग भी उस ऐसे केसेस को परसू ना करें, तो फिर इन लोगों को इबरत का निशान बना देना चाहिए। और इसी तरह लाहौर पुलिस ने भी किया और एक अच्छा इकदाम किया, और हर शहरी इस इकदाम को जो सराहा है। उस बाप की आंखों में जो क्या कह सकते हैं, एक तरफ गमी है और दूसरी तरफ अपनी बेटी के जो मुलजमान हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचने की भी उसे खुशी है, लेकिन इनके मंतकी इंजाम पर पहुंचने से उस बाप का जो है वो लॉस, वो नुकसान वो पूरा नहीं हो सकता जो उसकी जवान बेटी उसकी आंखों के सामने जो है दम तोड़ गई। बहरकैफ फिर भी लोगों को चाहिए कि ज़रा एहतियात बरतें, अपने इर्द गिर्द मशकूक लोगों पर नज़र रखें और इसकी इतला जो है वो लाहौर पुलिस को जो है वो फौरी तौर पर 15 की सूरत में दी जाए, ताकि ऐसे लोगों का जो है वो किला कमा भी किया जाए और लोग ख़ुद भी अपने तई भी जो जिसे कहते हैं थोड़ी सी एहतियात बरतें कि ज़्यादा शोशा ना करें, ताकि ऐसे जो अनासिर हैं उनको भी किसी भी किस्म की कार्रवाई का मौका ना मिले। दोबारा हाजिर होंगे एक नए वीलॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।